ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज मैंने एक सब्जेक्ट को चुना है, ट्विन फ्लेम। मेरे टैरो रीडिंग पे ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे पास आया है और शायद कुछ 1, 2 या 3 लड़कियां, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं, किसी ने पूछा कि ट्विन फ्लेम जानने के बारे में हम कुछ बोले। तो मैंने बोली थी उनको कि हाँ, मैं वीडियो तो बनाऊंगी। ये वीडियो उस विषय में है जिधर लोगों को मन में क्वेश्चन आता है और आना ही चाहिए कि क्या सही में ट्विन फ्लेम जाननी बोल के कुछ होता है? क्या ट्विन फ्लेम है, सच है या मीथ है? तो आज उसी के ऊपर मैं बोलूँगी, पर ये एक वीडियो में ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत कुछ नहीं बोल सकते, लंबा बहुत होगा। वैसे भी मेरे को एक्सप्लेन करने की आदत बहुत ज़्यादा है। आज जो मैं बोलूँगी वो ये बोलूँगी कि ट्विन फ्लेम जानने का मकसद क्या है, इसमें क्या क्या होता है, ये तो हम लोग बाद में जानेंगे। इसके ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम ये बोल दें कि समझोगे कैसे ट्विन फ्लेम के बारे में। जब मुझे मेरे जानने में मालूम पड़ा तो बहुत हैरानी हुई। ट्विन फ्लेम हमने रिसर्च किया, हमने सुना था कि ट्विन बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे। ये ट्विन फ्लेम जानने किया है भाई। तो रिसर्च करने पे हमें मालूम पड़ा एक आत्मा होता है जिसका 2 पार्ट में डिवीज़न होता है, और जब वो 2 पार्ट में डिवीज़न होता है तो बहुत तकलीफ, बहुत दर्द होता है उन आत्मा की। और मुझे ये जो मेरी जर्नी है, इस पे मेरे को कई तरह की एक्सपीरियंस है। स्पिरिचुअलिटी क्या है ये तो पहले मालूम ही नहीं था। बचपन से नास्तिक थे, सिर्फ भोले को मानती थी, क्योंकि जब मैं देखने लायक हुआ, कि जब मैं दुनिया को समझने लगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बाबा है, उसी टाइम से, उसी समय से मैं भोले के मतलब भक्त हूँ, प्रेमी हूँ। पर थी मैं नास्तिक बचपन से, और बहुत ही तड़कीला थी, तर्क बहुत करती थी। किसी की कोई हिम्मत नहीं कि कुछ भी लॉजिक के बिना, कोई भी तर्क करके मुझे कोई कुछ समझा नहीं पाता था। बहुत ढीठ थी, मुंह बहुत स्पष्ट था, जो बोलना था वो बोलना था, बोल देते थे। आगे कौन है, क्या उनका उम्र है, उनको एज देख के उनको रिस्पेक्ट देना है और चुप रहना है, ये मेरे से कभी होता नहीं था। मेरा एक ही बात है, जैसा मुझको दोगे वैसा तुमको रिटर्न पे मिलेगा, चाहे वो तुम्हारा एज कोई भी हो। रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलता है, उम्र के हिसाब से तो मैं तुमको रिस्पेक्ट दूंगी नहीं। तो बहुत मतलब स्पिरिचुअल स्थानों पे घूमा पेरेंट्स के साथ, पर कहीं भी जाके ऐसा नहीं कि मैंने कुछ प्रे की। तो ऐसी एक आत्मा को अचानक से मालूम पड़ा ट्विन फ्लेम के बारे में, जो कि ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और मेरी वो आत्मा जागृत हो गई। मानना नहीं है, क्या है ट्विन फ्लेम?
सच बोलो तो अभी भी मेरे मन में डाउट आता है क्या कोई ट्विन फ्लेम? मुझे अभी भी मानने में प्रॉब्लम होता है। पर तब जब भी मैं अपने आप को क्वेश्चन करती हूँ, अरे ना, नहीं है ट्विन फ्लेम, बकवास है सब, कार्मिक रिश्ते हैं सब। मतलब सारे के सारे रिश्ते तो कार्मिक ही होते हैं। पिता माता बच्चे फ्रेंड्स, ये दुनिया जो रिश्तों से भरे पड़े हैं ये सारे कार्मिक है। कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाएगा जिस दिन, तो जन्म ही नहीं लेना। यूं ही कोई ज़िंदगी में आता नहीं, सारे कार्मिक है। हाँ, कुछ अच्छे कार्मिक, कुछ बहुत अच्छे कार्मिक, कुछ बहुत बहुत अच्छे कार्मिक, कुछ बुरा कार्मिक, कुछ थोड़ा बुरा कार्मिक, कुछ बहुत बुरा कार्मिक, कुछ मीडियम कार्मिक। मेरा मन मेरे को यही लॉजिक देता है। पर जब बहुत सारे एक्सपीरियंस से क्योंकि मैं गुजरी हूँ और इसी एक्सपीरियंस का एक पार्ट है जो कि जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई तो मुझे ये मालूम पड़ा कि एंसेस्टर होते हैं जिनके लिए हमें कुछ करना पड़ता है क्योंकि उनको बहुत तकलीफ़ होता है। तो जब ये मैंने जाना और एंसेस्टर के लिए मैं कुछ करने लगा नियम से, और मैंने उनका मंत्र उच्चारण करके एंसेस्टर को मैंने इनवाइट किए थे, तो उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि वो लोग आए हैं। ये बोलना ज़रूरी है क्यों मैं ट्विन फ्लेम पे ट्रस्ट किया। उसके बाद जब, क्योंकि मेरे पापा की डेथ को लेके मेरे मन में एक अलग ही स्टोरी है, अलग ही दुख है। और पापा खुद आए थे मेरे पास, जन्मदाता मेरे बाबा, मुझे ये याद दिलाने के लिए कि पितृपक्ष शुरू हो गया है और तुम्हें अभी करना है। तो बाबा जिस दिन आए थे पहली बार मेरे पास, उस दिन के बाद मैं बहुतों बार बाबा को पुकारा, मेडिटेशन के बिना और मेडिटेशन पे भी। तो जब मैं बाबा को पुकारती थी बाबा आते थे, या तो उसी समय नहीं तो 2-3 दिन बाद। पर अचानक से कुछ टाइम के बाद मेरे को ये अनुभूति हुआ कि लिजर्ड बर्थ जो कि मेरे बाबा का हुआ था, और वो लिजर्ड मेरे पूजा घर में रहते थे और भोले की प्रसाद भोग खाते थे। और वो लिजर्ड जब गुज़र गया तो उसका एक स्टोरी अलग है कि कैसे मुझे मालूम पड़ा कि वो लिजर्ड मेरे बाबा का वो मनुष्य जन्म के बाद वो पहला बार था एक लिजर्ड के रूप पे। और मुझे मालूम है कि वो क्यों मेरे पास आया था, क्यों मेरे हाथों से दिया हुआ भोग वो खाते थे, और क्यों मृत्यु से पहले वो 2 दिन से मेरे बेडरूम के खिड़की पे थे, बहुत ही बीमार होके भी। और वो मेरे बाबा है, ये मुझे मालूम तब पड़ा जिस दिन वो बहुत बीमार थे और नेक्स्ट डे वो उनका डेथ होने वाला था उस लिजर्ड का। तो मेडिटेशन पे मुझे भोले ने ये पूरा जानकारी दिया कि वो लिजर्ड मेरा बाबा है। और बाबा को भी देखा कि वो दौड़ते दौड़ते आ रहा है मेरे को एक बार जाने से पहले देखने के लिए, और बहुत बीमार दिख रहे थे। उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने उनको भोले का गाना सुनाया, तो गाना सुनते सुनते 5 मिनट के अंदर वो मर गए, डेथ हो गया उनका। मेरे बाबा शिव मंत्र से दीक्षित है, मतलब थे, बाबा भी दीक्षित थे शिव मंत्र से। तो बाबा चले गए और मुझे तब एहसास हुआ, बाबा मेरे पास दौड़ के आते थे जब भी मैं बाबा को बुलाती थी।
तो अगर वो लिजर्ट बाबा का एक नया जन्म है, तो मैं मेडिटेशन पे जिसको बुलाती थी और विदाउट मेडिटेशन पे जिनको मैं पुकारती थी, वो कौन थे? वो कौन थे जो आते थे? क्योंकि बाबा तो लिजर्ट के रूप में है। तब जाके मेरे को ये एहसास हुआ कि ट्विन फ्लेम है। ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम का दोनों पार्ट एक ही टाइम पे जन्म ले, हर वक्त जन्म ले एक ही टाइम पे दोनों पार्ट, पर हाँ एक हिस्सा ज़रूर रह जाता है। क्योंकि मेडिटेशन पे बाबा ने मुझे दिखाया था, मैंने बाबा को पूछा था कि बाबा तुम किधर रहते हो, मुझे वो स्थान दिखना है। तो बाबा ने दिखाया था बाबा किधर रहते हैं। एक आइलैंड जैसा है, समुंदर है, जंगल है, और समुंदर जो घिरे हुए, मतलब समुंदर के चारों ओर जो जंगल है, उस जंगल में एक हाउस है जिधर बाबा रहते हैं, बाबा का आत्मा रहते हैं। तो वो कौन थे? वो उनका तो लिजर्ट रूप में जन्म हो गया था। तो तब मुझको जाके एहसास हुआ कि हाँ है ट्विन फ्लेम। वो एक अंश जो अभी जन्म ले रहा है, और उनका एक अंश, एक पार्ट ट्विन फ्लेम का जो कि रेस्ट ले रहा है, और वो गाइड भी करता है अपनी फैमिली को, अगर फैमिली वाला उनका गाइडेंस समझे तो। वो फाइट भी करता है अगर फैमिली के साथ कुछ खराब एनर्जी, खराब आत्मा फैमिली को हर्ट करने की कोशिश करता है, तो वो आत्मा, वो ट्विन फ्लेम का एक पार्ट, वो उनके साथ फाइट भी करता है। और वैसे जीत तो तब होता है जब फैमिली के लोग अपने एंसेस्टर के लिए पितृपक्ष करता है, मतलब पितर के लिए कुछ करता है, पितृपुरुष के लिए, तो हमारे पितृपुरुष को जीत मिलता है फाइट पे। और वो एक पार्ट है जो सारे जन्म अभी झेलेगा। कभी लिजर्ड बनेगा, कभी फ्रॉग बनेगा, कभी चूहा, कभी डॉग, कभी घोड़े, कभी हाथी। और जब ऐसा होते होते उनका फिर मनुष्य जन्म लेने का टाइम होगा, कौवा बनेंगे। उसके बाद मनुष्य बन जाएंगे, किसी माँ के गोदी में खिलखिलाएंगे। और ये मेरी एक अनुभूति, एक्सपीरियंस, जो कि भोले की कृपा से मुझे ये अनुभूति हुआ कि हाँ सच्ची में ट्विन फ्लेम है। तो ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए मैं डेडिकेट करती हूँ जिनके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम क्या सच्ची में होता है, या ट्विन फ्लेम ये चीज़ ही गलत है, एक मीथ है। मीथ नहीं है जी, मीथ नहीं है, ट्विन फ्लेम है जी। पर ज़रूरी नहीं है कि आपने जन्म लिया तो वो आपका पार्ट भी, आपका वो अंश भी आपके लिए जन्मा है। मेरी ट्विन फ्लेम सीरीज मैं इधर से ही स्टार्ट करती हूँ। ये ट्विन फ्लेम सीरीज पार्ट 1 था। अब सब बहुत अच्छे रहो, खुश रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।